हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिकंदर मूवी। फिल्म में एक लड़की मरने के बाद अपने ऑर्गन्स 3 लोगों को डोनेट कर देती है। एक मंत्री उन तीनों के पीछे पड़ा है। क्या सिकंदर उन्हें बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। एक औरत फ्लैट में जा रही होती है। होम मिनिस्टर का बेटा अर्जुन उससे कहता है, मैंने आपको कहीं देखा है। वो लड़की कहती है, मैं आपको नहीं जानती। तभी अर्जुन को याद आता है, कुछ टाइम पहले उसने लड़की का एमएस देखा था। फिर वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी संजय उस लड़की को बचाने आ जाता है और हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फिर वो अर्जुन को उस लड़की से माफी मांगने के लिए कहता है और मंत्री को पिटाई वाली बात पता चल जाती है और वो इंस्पेक्टर प्रकाश को संजय को मारने राजकोट भेजता है। तभी सीन राजकोट शिफ्ट होता है। प्रकाश संजय की वाइफ साई श्री से संजय के बारे में पूछता है। साई श्री उसे बताती है, हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम यहाँ आ रहे हो, इसलिए संजय तुमसे मिलने खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। प्रकाश वहां से जाने लगता है। तभी साईश्री उससे कहती है, तुम्हारी गाड़ी सेफ नहीं है, तुम मेरी गाड़ी में चले जाओ। और वो बाहर आकर देखता है राजकोट के लोगों ने उसकी कार को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया है। फिर वो साईश्री की कार में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां संजय के साथ पहले से ही उसके सभी सीनियर्स होते हैं। वो प्रकाश से कहते हैं, तुम्हें राजा साहब के महल में जाने से पहले अपने सीनियर से एक बार पूछ लेना चाहिए था। संजय वहां से जाने लगता है तो प्रकाश उससे कहता है, ये केस यहाँ पर खत्म नहीं होगा। तुमने एक मंत्री के बेटे पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। संजय कहता है, अगर धोखे से की गई गलती हो तो मैं माफ कर देता हूँ, अगर जानबूझकर गलती की गई तो मैं माफ नहीं करता हूँ। फिर उसी रात इंस्पेक्टर कांस्टेबल से पूछता है, आखिर ये संजय कौन है और उसे सपोर्ट करने के लिए इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए। फिर कांस्टेबल उसे बताता है, ये यहाँ के राजा हैं, सभी लोग इनको प्यार से राजा साहब बुलाते हैं। इन्होंने अपनी 3,000 एकड़ जमीन उन लोगों को दे दी जिनके पास घर नहीं है। इधर संजय और साईश्री एक पार्टी में होते हैं। तभी साईश्री को कांस्टेबल फोन करके बताता है, राजा साहब की जान खतरे में है, उन्हें यहाँ से जल्दी ले जाइए। साईश्री संजय को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ हमें फिर से एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अगले सीन में अर्जुन की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। तभी वहाँ सभी लोगों के फोन में अर्जुन की पिटाई वाला वीडियो आ जाता है। मंत्री कहता है, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगा। इधर साई श्री को पता चलता है वो माँ बनने वाली है और ये बात संजय को बताने जाती है, लेकिन उससे पहले वहाँ उनकी खदान का मैनेजर आ जाता है और संजय से कहता है, एक आदमी ने मुझसे कहा था उसका खदान का काम है, इसलिए मैंने रुपयों के लालच में उसे 50 किलो बारूद दे दिया। संजय कहता है, इसका मतलब अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जो आतंकी हमला हुआ था, हमारा बारूद वहीं यूज हुआ है। मैनेजर कहता है, मुझे ये सब नहीं पता था। फिर संजय उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देता है। इधर साई श्री को कांस्टेबल फोन करके बताता है, अगर मैनेजर ने राजा साहब के खिलाफ गवाही दे दी तो अटैक का इल्जाम राजा साहब पर आ जाएगा और पंजाब से कुछ लोग मैनेजर को मारने आ रहे हैं। संजय अपने लोगों के साथ खदान पहुंच जाता है और मैनेजर को उन लोगों से बचा लेता है। थोड़ी देर में साई श्री भी वहां पहुंच जाती है। तभी वहां एक ब्लास्ट होता है जिसके कुछ टुकड़े साई श्री को लग जाते हैं, लेकिन वो संजय को नहीं बताती है और संजय से कहती है, तुम मैनेजर को लेकर कुछ दिनों के लिए चले जाओ और मंडे को मैनेजर को कोर्ट में हाजिर करवा देना। संजय मैनेजर को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन अमर संजय को फोन करके बताता है, कल ब्लास्ट में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा रानी साहिबा को लग गया था, अभी वो अंदर एडमिट हैं। फिर शाम को जब डॉक्टर आएंगे तब पता चलेगा। मंडे को संजय मैनेजर को कोर्ट में पेश कर देता है। तभी राजकोट के लोग आकर उसे बताते हैं कि रानी साहिबा अब नहीं रही। साई श्री के मरने के कुछ दिन बाद डॉक्टर संजय को फाइल देते हुए कहता है, रानी साहिबा ने मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कहा था, आप साइन कर प्रोसेस आगे बढ़वा दीजिए। फिर कुछ दिन बाद साई श्री के दोस्त संजय को बताते हैं, साई श्री वकील बनना चाहती थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने सब कुछ छोड़कर आपसे शादी कर ली। फिर उसे साई श्री के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वो डॉक्टर को फोन करके पूछता है, साई श्री ने किन लोगों को ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। डॉक्टर बताता है, रानी साहिबा ने अपनी आंख, लंग्स और दिल मुंबई में रहने वाले 3 अलग-अलग लोगों को डोनेट किए हैं। फिर वो उनकी डिटेल्स उसे दे देता है। अगले दिन संजय अपने लोगों के साथ मुंबई पहुंच जाता है। सबसे पहले वो कमल नाम के लड़के से मिलता है जिसको साई श्री ने अपने लंग्स डोनेट किए हैं। तभी वहाँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट आ जाते हैं और संजय को बताते हैं, यूएसए के एक बड़े बिजनेसमैन को मॉल बनाने के लिए ये जगह चाहिए थी। यहाँ के एक आदमी विराट ने वो जगह खरीद ली और यहाँ पर जो कूड़ा कचरा जलता है उसके धुएं की वजह से यहाँ के लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो विराट से मिलने जाता है और उसे दुगने पैसे देकर वो जगह खरीद लेता है। इसके बाद संजय वैदेही से मिलने जाता है जिसको साई श्री ने आंखें डोनेट की थी। फिर वो निशा से मिलने जाता है जिसको साई श्री ने अपना दिल डोनेट किया था। उसकी तबीयत बिगड़ने से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। संजय वहाँ के डॉक्टर से बात करके निशा का ट्रीटमेंट करवा देता है।
अगले सीन में मंत्री रैली में सभी को बताता है, उस वीडियो में मेरा बेटा नहीं था। अपोजिशन पार्टी एआई का यूज करके मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती है। तभी अर्जुन को प्रकाश का फोन आता है जो बताता है संजय की लोकेशन मुंबई में दिखाई जा रही है। अर्जुन प्रकाश से कहता है, तुम संजय के घर जाकर पता लगाओ वो यहाँ मुंबई क्यों आया है। इसके बाद प्रकाश संजय के घर जाता है तो वहाँ काम करने वाली लड़की बताती है, रानी साहिबा ने मरने के बाद जिन 3 लोगों को अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, राजा साहब उनसे मिलने गए हैं। वहीं रैली के पास से संजय जा रहा होता है, तभी एक कांस्टेबल उसे देख लेता है और अर्जुन को बता देता है। अर्जुन संजय को मारने उसके पीछे जाता है, लेकिन एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत हो जाती है। इसके बाद संजय और उसके लोग वापस राजकोट के लिए निकल जाते हैं। अभी मंत्री संजय को फोन करता है। संजय उससे कहता है, मैं आपके बेटे को मारना नहीं चाहता था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मंत्री उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी पत्नी ने जिनको ऑर्गन्स डोनेट किए हैं, मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। संजय अपने राजकोट जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगले दिन मंत्री पुलिस वालों को कहता है, संजय के साथ घूमने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें पीटकर ऑर्गन्स लेने वालों का पता लगाओ। ऑफिसर मंत्री से कहता है, अगर संजय के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए तो हम उसे वांटेड लिस्ट में डाल सकते हैं। इधर निशा के पापा संजय को बताते हैं, निशा के बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और प्रॉब्लम ये है कि उस लड़के की शादी होने वाली है और ये बात निशा नहीं जानती है। अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो उसकी तबीयत फिर से गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद संजय निशा के बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। अगले दिन वो लोग खदान के मैनेजर को पकड़ लाते हैं। फिर मंत्री उसे पीटकर संजय के खिलाफ झूठा स्टेटमेंट का वीडियो बनाता है, जिसमें मैनेजर कहता है पंजाब के आतंकी हमले में संजय का हाथ है। अगले दिन जब वो वैदेही से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है वैदेही जॉब करना चाहती है, लेकिन उसके ससुर ऐसा नहीं चाहते और पैसों की कमी के कारण वैदेही सुसाइड करने जा रही है। संजय वैदेही से कहता है, अगर तुम मर गई तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग 4 दिन रोएंगे और फिर से अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। इसके बाद वो वैदेही के ससुर को समझाता है, आपकी बहू आंखें आने के बाद आपकी वजह से सुसाइड करना चाहती है, ये परिवार के साथ जो जीतने का चक्कर है उसमें आप हार जाओगे। वैदेही का ससुर सुधर जाता है और कहता है, जहाँ जाना है जो करना है करो जाकर। अगले दिन कमर की तबीयत बिगड़ने लगती है। संजय उसे एडमिट कराने के लिए कहता है तो कमर उससे कहता है, अगर मुझे एडमिट करना है तो मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों को एडमिट करो। संजय तकरीबन 6000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। प्रकाश को इन तीनों के बारे में पता चल जाता है और वो मंत्री को फोन करके बता देता है। मंत्री अपने गुंडों को वैदेही के घर उसे मारने के लिए भेज देता है। इधर वैदेही के घर वालों को भी संजय की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है और वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अगले सीन में निशा का बॉयफ्रेंड उसको परेशान करने आता है। संजय उस लड़के को पीटने लगता है। निशा संजय को धक्का देने लगती है। तभी निशा के पापा उसे संजय की सच्चाई बता देते हैं। निशा संजय से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अमर सभी को संजय की सच्चाई बता देता है। तभी निशा संजय के साथ वहां आ जाती है। निशा की दोस्त एफबी पर लाइव आकर सभी से कमर के बचने की दुआ करने के लिए कहती है। लाइव वीडियो देखकर मंत्री को इनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो अपने गुंडों को वहां भेज देता है और यहाँ में एक फिर से जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजय से कहते हैं, कमर के लिए विदेश से जो डॉक्टर आ रहे थे, मंत्री ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रुकवा दिया है। इसके बाद संजय मंत्री के घर जाता है और उसे मार देता है। दिल्ली फोन करता है। इसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचकर कमर की जान बचा लेते हैं। तभी वहाँ प्रकाश आ जाता है। तुमने मंत्री के घर में और यहाँ हॉस्पिटल में जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। फिर वो उसे अरेस्ट करके जैसे ही बाहर आता है, वहाँ बहुत सारे लोग संजय के सपोर्ट में होते हैं। तभी कांस्टेबल प्रकाश से कहता है कि इन्हें छोड़ने के लिए ऑर्डर आया है, अभी इन्हें छोड़ दीजिए, कल इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।